तत्सम तद्भव की तीसरी क्लास में आज हम ये कुछ तत्सम तद्भव देखेंगे महत्वपूर्ण। इससे पहले 2 क्लासेस और 1 डेमो कर चुका हूँ मैं, जिनमें मैंने संख्याओं का तत्सम निकालना बताया था। जैसे किसी भी संख्या का 11 है तो इसका तत्सम कैसे निकालेंगे, 66 है, 78 है, तो किसी भी संख्या का तत्सम क्या होगा वो बताया। साथ के साथ कुछ मूल अवधारणाएँ बताई। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो वो क्लासेस आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ जल्दी से एक तरीके से हम क्विक रिवीजन के तरीके से यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी मूल अवधारणाओं को समझ लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है। तद्भव क्या होता है? हिंदी रूप होता है शब्द का, और ये तत्सम क्या होता है? संस्कृत रूप होता है। कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यदि 2 चीज़ें ऐसे दिख रही हैं, ये और ये, इसमें ये वाला तद्भव होगा और ये वाला तत्सम होगा, यदि एक साथ दिख रही हैं, ठीक है? ऐसा क्यों होता है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऐसा और से, ठीक है? ये कौन-सा से होता है, ये कौन-सा से होता है, तो ये आपको पता होगा, बता भी चुका हूँ मैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि आपको अगर ये चंद्र बिंदु दिख रहा है, तो ये तद्भव होगा, और ये अनुस्वार दिख रहा है, तो ये तत्सम होगा, अंकी बिंदी। ठीक है? तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, बाकी इन्हें जल्दी से देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिन्हें हमें देखना ही है। तो जैसे पहला शब्द है चश्मा। चश्मा क्या है हमारा? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? ऐनक, ये सबको पता होगा। अब इसको ध्यान रखना है, इसमें वर्तनी त्रुटि से प्रश्न आता है। वर्तनी त्रुटि इसकी अधिकांशतः गलत करते हैं स्टूडेंट। ये ऐनक जब हम बोलते हैं ना, तो ये अधिकांश स्टूडेंट ये करते हैं ऐनक बनाने के चक्कर में, जो कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ये ये एक मात्रा होती है, मतलब ये एक मात्रा होगी और ये दूसरी मात्रा होगी। स्वर की एक मात्रा और ये दूसरी मात्रा, तो ये अपने आप ही 2 मात्राओं को लेके चल रहा है। तो ये ऐनक, ऐनक, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है? इसको ध्यान रखना है। तो ये नहीं हो सकता एक मात्रा ये और एक मात्रा ये, 2 मात्रा ही हैं इस पे। वर्तनी त्रुटि में जब आता है तो गलती नहीं करनी है। वैसे ही ऐक्य है, ऐक्य है, ठीक है? तो ये 2 मात्रा ही है, 1 मात्रा नहीं है। तो एका ऐक्य है, मतलब एक हो जाना। ऐसा ईदृश, इसके जैसा दृश्य, दिखने वाला। तो ईदृश क्या हो जाएगा? ऐसा। इकलौता, एकल पुत्र, एकल पुत्र, एक पुत्र। 11 ये शब्दों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। एका 10, 10 और 1 बनता है 11, तो 10 और 1, 10 और 1 11। इसको इलायची को मैंने पहले ही बताया है, इसके लिए इला या एला दोनों शब्द लग सकते हैं, ध्यान रखना है। दोनों शब्द ही हमारे ठीक होते हैं इलायची के लिए, ठीक है? आगे चलते हैं। ओझा को भी शायद पहले आ गया है, लेकिन फिर से चलो कोई बात नहीं, दोबारा आ गया तो ओझा उपाध्याय, ठीक है? अवतार, अवतार, अवतार क्या है? तत्सम है। ओठ या होठ जिसको बोलते हैं, ओष्ठ, ठीक है? ओष्ठ, होठ, तो ये वही है। ओस, अवश्याय, एक ओस होना, ओस लग जाना, अवश्याय। और, अपर, ठीक, अपरी, ओदा, ओदक, और, अवर, ये क्या है? तरफ, उसकी तरफ, तो ये अवर। ये ओखल, उल ऊखल। एक आया था उलूक, वो किसका था? ध्यान होगा आपको। उलूक, उल्लू, ओखल, उखल। कंधा, स्कंध। अब देखो, मैंने ये साथ में अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको। मैंने बताया कि जहाँ चंद्र बिंदु हो वहाँ वो तद्भव रूप होता है और उसका अनुसार होता है उसका तत्सम रूप। लेकिन अगर हमें अकेला अनुस्वार दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये तद्भव नहीं हो सकता या तत्सम नहीं हो सकता। ये तद्भव भी हो सकता है, तत्सम भी हो सकता है। ये तद्भव में भी प्रयोग हो सकता है, तत्सम में भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन दोनों एक साथ दिख रहे हैं, उनमें तुलनात्मक रूप से अनुस्वार हमारा तत्सम होगा और ये तद्भव होगा, चंद्रबिंदु, ठीक है? अब देखो, जैसे ये कंधा है तो इसको हम तत्सम नहीं करेंगे, तद्भव रहेगा, ठीक? स्कंध हमारा क्या होता है? तत्सम। कुआँ, कूप, सही होगा। कब, कदा, यदा, कदा, ठीक है? तो कदा, कछुआ, कच्छप, बहुत पूछा जाता है, कच्छप। काजल, कज्जल, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, कज्जल। और जैसे उज्ज्वल था, ठीक, उज्ज्वल में क्या कर रहे थे? उज्ज्वल, ये कर रहे थे हम, ठीक है? जय क्या थे? केवल उनका व्यंजन रूप था, आधे-आधे थे। यहाँ पे क्या है? ध्यान से देख लेना आप, कज्जल। तो वर्तनी त्रुटि भी आप साथ के साथ ध्यान रखते चलें। कपास, करपास, बहुत पूछा जाता है। अब देखो, ऐसा नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, तुलनात्मक रूप से ये होता है तत्सम, लेकिन यहाँ शब्द ही हमारा करपास बन रहा है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसको ये कर दें, ठीक? ध्यान रखना है। कंगन, कंकण,
एक चौपाई भी आती है, कंकण किंकिण नूपुर धुनि सुनी, ठीक है? तो ये कंकड़, कंगन को बोलते हैं कंकन को, ठीक? कंकण, ध्यान रखना, कंकड़ी को कंकड़ नहीं बोलते, तो कंगन को कंकड़। कपड़ा, करपट, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है ये करपट, कपड़े को बोलते हैं कान, कर्ण, ये पता ही होगा, काम को कर्म तत्सम होता है। कपूत, कुपुत्र होता है, ये भी बताया था मैंने, जहाँ ये आ रहा है ये तद्भव रूप है और उसका तुलनात्मक रूप से, दोनों में दोनों आ सकते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से जब हम दोनों में तुलना करेंगे, तो ये हमारा तत्सम रूप होगा, इस बात को ध्यान रखना है। उस वैसे ही आगे कठपुतली, कठ का मतलब होता है काठ, काठ का मतलब होता है लकड़ी, तो काष्ठ पुतलिका, काष्ठपुतलिका क्या हो जाती है? कठपुतली। करोड़, त्रोटी, तत्सम होता है क्रोटी। कहानी, कथानिका, कथानिका, कहानी। कांत, कृष्ण, कृष्णकांत बोलते हैं ना, तो वो कृष्ण, तब काला। किवाड़, कपाट बहुत ज़्यादा आता है, कपाट, किवाड़, कपाट, और कपड़ा, करपट, दोनों अलग-अलग हैं। कुम्हार, कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला, तो कुंभकार, कुम्हार। काटना, कर्तन, ये भी बहुत ज़्यादा आता है, ये सारे शब्द महत्वपूर्ण ही हैं, ठीक है? ये यहाँ से ये देख लीजिए। काटना, कर्तन। कुंची, कुंजी, चाबी। कुंचिका, 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 इसको ध्यान रखना है। कैसा, कीदृश, इसके जैसा, तो कैसा हो गया। कुछ, कश्चित, कुछ, कश्चित, ठीक है? तो ये शब्द हैं, इनके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण शब्द भी साथ के साथ हम कर लेते हैं। अ, ये पहले मैंने करवाए हुए, पढ़ाए हुए शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर उन्हीं उन्हीं शब्दों को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, वही जो महत्वपूर्ण हैं, उनके चिन्ह भी लगे हुए हैं, ठीक है? तो कुल्हाड़ी, कै वर्ण वाले हैं अभी, तो कुल्हाड़ी। कुठार, हाथ की कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, ठीक है? हाथ की कुल्हाड़ी होती है। कसौटी, कर्स पट्टी का, कसौटी पर खरा उतरना, कर्स पट्टी का। कीड़ा, की कीटक, कीटक मतलब कीड़ा। कोई, को अपी, ये अपी की ध्वनि निकालता है, को अपी, कोई। कर्तव्य, कर्तव्य, हम बोलते हैं ना कि वो कर्तव्य दिखा रहा है, तो मतलब वो अपना कर्तव्य कर रहा है, तो कर्तव्य। कूदना, कूर्दन। पूर, कर्पूर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, उसमें सुना होगा, तो ये वही है या अलग है, पहचानिए। तो ये कर्पूर। काज, कार्य। कोढ़, पुष्प, ये बीमारी पता होगी, तो वो क्या है? तद्भव रूप है, और ये क्या है? तत्सम रूप है, ये अंतर है इसमें। केला, कदली, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है, क्योंकि ये हमें लगता नहीं है कि ये तत्सम होगा। प्रश्न इस तरीके से भी आ सकते हैं, और ये तो आते ही आते हैं कि केले का तत्सम रूप क्या होगा, लेकिन प्रश्न इस तरीके से भी आते हैं कि निम्नलिखित में से 4 दे देंगे, उनमें तत्सम रूप कौन-सा है या तद्भव कौन-सा है? तो हमें शब्द छाँटना पड़ेगा कौन-सा तत्सम है या तद्भव है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कदली क्या है, तो कदली केले का तत्सम होता है, ध्यान रखना है। कोना, कोण, जब हम बोलते हैं उस कोने में, उस कोण पर, तो कोण का मतलब ही कोना होता है। आगे कोआ, काक, काकः, ठीक है? कोयल, कोकिल, ये पता ही होगा, कोकिल। कटघरा, कट मतलब लकड़ी का, और घेरा तो गृह, लकड़ी का घिरी। कंघी, कंकती, कंकती मतलब कंघी। फिर आगे चलते हैं तो कोहनी, कफोड़ी, कोहनी, कफोड़ी। किसान, कृषक, ये तो पता ही होगा, तो किसान तद्भव रूप है, कृषक तत्सम रूप है। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक मास की पूर्णिमा, तो कार्तिक। क्या किम, क्या किम। केकड़ा, करकट, करकट, केकड़ा। कुटुम, तुम्ब, ये शब्द हमारा तत्सम रूप है, और वो हमारा सद्भव रूप है, दोनों में ये अंतर है, ध्यान रखना है। कैंची, कतरी, कतर कर देने वाली, है ना, काट देने वाली, तो कतरी। किरण, किरण, ऋण, तत्भव तत्सम रूप है, और वो तद्भव रूप है। कचौड़ी, कच्चपुरी का, कच्चपुरी का, क्या हो जाएगी? कचौड़ी। ये कबूतर, कपोत, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कपोत किसका तत्सम है? कबूतर का। कुंवर और कुमार, दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कुमार हमें ऐसा लगता है कि साधारणतः हम बोलते हैं
तो किसी के भी नाम के पीछे हम कुमार लगा देते हैं तो वो तद्भव होगा, तो वो तद्भव नहीं है, वो तत्सम रूप है जो बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है। कुमारगुप्त के ही समय से चला हुआ आ रहा है इतिहास में। कुमार, उसी को आगे चल के बोला जाने लगा कुँवर। दूसरी पहचान में ये भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है? तो उससे तद्भव रूप निकल रहा है और ये तत्सम रूप है, ध्यान रखना है। तो कुमार तत्सम। कृष और कृष, तो ये बता रखा है मैंने, ये तत्सम रूप है और ये क्या है? तद्भव रूप, ठीक? कृष्णा से जुड़ा हुआ। केश, केश, तत्सम रूप और तद्भव रूप, बस इतनी सी पहचान काफ़ी है। कुत्ता, कुक्कुर, कुक्कुर-मुत्ता, पता ही होगा, तो कुक्कुर क्या है? कुत्ते का तत्सम। कान, कर्ण, काँटा, कंटक, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कंटक को, ध्यान रखना है, कंटक, ठीक है? आगे चलते हैं तो करेला, कंडूर, करेला, कंडूर, ध्यान रखना है। कहावत, कथावत, कथा, कहानी कहने वाला तो कथावत, ठीक? गेंद, कंदुक, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है, ध्यान ही रखना है गेंद को। तो गेंद क्या है? कंदुक, कंदुक का इसका गेंद का तत्सम है, इसको ध्यान रखना है। काठ मैंने पहले ही बताया लकड़ी, और लकड़ी के लिए क्या हो गया? काष्ठ, ठीक है? कोठा, कोष्ठक, कोष्ठक, ठीक है? कड़वा, कटु, टू सत्य, अर्थात क्या हो जाता है इसका मतलब? कड़वा सत्य। तो कड़वा का तत्सम क्या है? कटु। कीर्ति, तो ये तद्भव रूप है और ये क्या है? तत्सम रूप है। तो ये हमारे हो जाते हैं, इनके अलावा थोड़े से शब्द और देख लेते हैं हम। थोड़े से शब्द देखेंगे तो देखिए, और देख लेते हैं हल्का-सा। देखिए, यहाँ तत्सम और तद्भव और तत्सम, कै के और देख लेते हैं, कै वर्ग हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये खेत, खेत का तत्सम क्या होता है? क्षेत्र। क्षेत्र तत्सम रूप है, किसका तत्सम रूप है? खेत का तत्सम रूप, ठीक है? ध्यान रखना है। खेती, क्षेत्रित, क्षेत्र, क्षेत्रित, ठीक है? खजूर, खरजूर, कुछ शब्द हमारे ऐसे आएँगे तत्सम बनाने को, जिनमें क्या हो जाएगा? उनमें ये रै लग जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना है। जैसे काम, कर्म, ठीक है? चमड़ा, चर्म, तो ये क्या होता है हमारा? तत्सम रूप होता है, इस बात को ध्यान रखना तुलनात्मक रूप से, मैं फिर से बोल रहा हूँ तुलनात्मक रूप से, अगर दोनों में तुलना की जाए। तुलना नहीं की जाए तो ये कहीं भी आ सकता है, इसको ध्यान रखना। खंबा, स्तंभ, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। स्तंभ क्या होता है? खंबा, तत्सम। खार, जो हमारा छार होता है ना, क्षारीय, कड़वी वाली चीज़ें, तो वो जो छार है, उसी को हम तद्भव में खार बोल देते हैं। खोदना, खोदन, खुरपा, खोदने वाला, खुरप्र, ध्यान रखना है। खर, छुर, छुर, खत्री, तत्सम क्या है? प्रिय, एक तत्सम रूप है और खत्री तद्भव रूप है। पर, सर पर, देखो फिर से आ गया। ये क्या है? तत्सम रूप, अगर सीधा-सीधा पहचानना है आपको, तो ये वाला रह क्या हो जाएगा? तत्सम रूप होगा खर पर। खेल, क्या हो जाएगा? खेला, ये तत्सम रूप है, जो पहले से बोला जा रहा है। खाना, खादन, खुजली, खर्ज, फिर से देखो आ गया, तत्सम रूप। तो सीधी-सीधी बहुत सारे शब्दों की तो मैं पहचान ही बता रहा हूँ कि तत्सम अगर आपको फिर भी याद नहीं आते हैं, तत्सम आप कैसे पहचान लोगे? ठीक है? तो ये खुजली क्या हो जाएगा? खर्ज, ध्यान रखना है तत्सम। खीर, क्षीर, खीर क्या है? तत्सम है। खंडग्रह, खंडहर, खंडहर जिसको बोलते थे, तो खंड खंडित हो चुका है, जो गृह मतलब जो घर खंडित हो चुका है, वो क्या है? खंडगृह, खंडहर। खाट, खटवा, ठीक, इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं तो गो, बहुत महत्वपूर्ण है गो। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है हमें, क्योंकि गाय का तत्सम हमें ऐसा लगता है गो कहाँ से तत्सम होगा? गो तो गोपाल मतलब तद्भव रूप में होगा या ब्रजभाषा के में होगा। तो ऐसा नहीं है। गो क्या है? गो हमारा समरूप है, इसको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। गो तत्सम रूप है और इसकी इस ये कब से चला हुआ आ रहा है? वैदिक काल से चला हुआ आ रहा है, और वैदिक काल में बहुत सारे शब्द हमारे गो से ही बने हुए हैं। राजा को गोपत बोलते थे, गोपता बोलते थे, गोपा बोलते थे, ठीक है? तो ये यही है गो। गँवार देखो, यहाँ पर क्या है ये? तद्भव रूप है और इसका तत्सम क्या है? ग्रामीण। गाँव गँवार का ही तत्सम रूप है ग्रामीण, और ग्रामीण का ही तद्भव रूप है गँवार, जिसको हम बोल देते हैं कि वो बहुत गँवार है। जो गाँव जैसा दिखने वाला है वही गँवार है और वही ग्रामीण है। लेकिन आगे जाके शब्दों के रूप बदल जाते हैं, मतलब उनके भाव बदल जाते हैं। अभी गँवार बोला जाता है पिछड़े हुए को, लेकिन वो तद्भव रूप है केवल ग्रामीण का, ध्यान रखना है। गाँव, ग्राम, ठीक है? ये ग्राम। उसके अलावा गधा, गर्दभ, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है, गधे का तत्सम।
तो गधा, गर्दभ, गुफा, गुहा, इतिहास में पढ़ा होगा गुहा लेख, तो गुफाओं में लिखे जाने वाले जो अभिलेख थे उन्हें गुहा लेख बोला जाता था। तो वो गुहा शब्द कहाँ से आया है? तत्सम रूप है जो पहले से चला हुआ आ रहा है, ठीक है? गाहक, ग्राहक, ये शब्द, ये वर्ण भी कहाँ, ये मात्रा कहाँ पे आती है हमारी? ये अधिकांशतः वही तुलनात्मक रूप में तत्सम में आती है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है? आगे चलते हैं। गड्ढा, गड्ढा, गर्त, गर्त आवास, गड्ढे में आवास बना लेना, पाषाण काल में आते हैं। ग गहरा, गंभीर, गंभीर क्या है हमारा? तत्सम रूप है और गहरा तद्भव रूप है। गुंजन, गूंजना, ये तद्भव है और गुंजन क्या हुआ उसका? तत्सम हुआ। गेहूँ, क्या है गेहूँ? तद्भव रूप है गोधूम, गोधूम, ठीक है? तत्सम से बना हुआ शब्द है तत्सम, ठीक। तो ये गोधूम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको ध्यान ही रखना है। वैदिक काल में गेहूँ को गोधूम बोला जाता था, इस बात को ध्यान रखना है, और गाय को गौ बोला जाता था। गोबर, जो गौ से निकला हुआ मल है, वही गौ से निकला हुआ पदार्थ है, वो क्या है? गोमय है। तो वो क्या हो जाएगा? गोबर का तत्सम गोमय, जो गौ से निकला हुआ पदार्थ है। गिनना, गणन, गणन, गिनना। गाँठ, ग्रंथि, हमारी जो शरीर में ग्रंथि होती हैं वो भी गाँठ ही होती हैं, तो वो ग्रंथि। एक गागर, गरगर, देखो ये पहचान पड़ रही होगी, गरगर मतलब गागर का तत्सम। आगे देखते हैं। गलना, गलना, क्या है? गलन, गलन। ग्वाल, गोपाल, गोपाल, तो पता चल रहा होगा कि ये क्या है? तत्सम है गोपाल, इसका तत्सम है ग्वालों का, तो ग्वाल का गोपाल। गोत, गोत्र, तत्सम का पता चल रहा होगा त्रि, ये मात्रा आ रही है, मैंने बताया है ये तद्भव है और ये तत्सम है, ये अंतर है, ध्यान रखना है तुलनात्मक रूप से दोनों। गुजर, गुर्जर, ये मात्रा से पता चल रहा होगा कि ये तत्सम है और वो तद्भव है। कुछ चीज़ों को मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आपको अगर पहचान भी नहीं पड़ती है, तो सीधा-सीधा आंसर कर सकते हो पेपर में, ठीक है? तो गुर्जर क्या हो जाएगा? तत्सम, गुर्जर तद्भव और गुर्जर तत्सम हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद गुड़िया, गुटिका, वैसे ही ध्यान रख लेना है इसको, गुटिका क्या है? तत्सम रूप है गुड़िया का। गवैया, गायक, गायक क्या है? तत्सम रूप है गवैये का। गैरवा, रंग होता है, तो उसका गैरिक, ठीक है? गैरिक मृदभांड, गैरिक रंग के मिट्टी के बर्तन, बहुत पहले से चला हुआ आ रहा है, वैदिक काल से या उसके पहले से भी, तो ध्यान रखना गेरवे को ही गैरिक बोलते हैं। गोसाई, गोस्वामी, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये शब्द। गोस्वामी जो है वो क्या है? समरूप है, कहाँ से पता चल रहा है वैसे भी? अगर नहीं पता चला हो अभी तक, तो गोस्वामी क्या है? तत्सम रूप है, मैंने एक पहचान बता दी है छोटी-सी, तो ये तत्सम है। गुंथन, गुम्फ, गूँथना, गुम्फ कर देना, अकड़-जकड़ मिला देना, ठीक है? गोना, गमन करना, ठीक है? गोना होता है ना शादी के बाद, तो वो गमन हो जाना, चले जाना। तो ये गए तक के शब्द हमारे हो गए हैं, ठीक है? इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल इतना ही, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर-वेयर कर लेना जो भी है। अगर अभी तक नहीं जुड़े हो सारथी से तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना और बाकी को भी जोड़ना, बस यही। और अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर देना, मैं आगे प्रयास करूँगा पूरा करने का उसे। और ये जो छोटी-छोटी सी ट्रिक्स बता रहा हूँ, इन्हें पकड़ते चलो, पेपर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं ये। चलिए मिलते हैं क्लासेज़ में, अगली में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।